साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी रखी है। वहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए होते हैं। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है। यहाँ मार्क की नजर पार्टी में आई हुई उसकी फ्रेंड पर जाती है जिसका नाम मेलेनी होता है। मार्क को मेलेनी बहुत पसंद होती है और वो उसे घूरने लगता है। वो मेलेनी से अपनी नजरें हटा नहीं पाता। तभी मार्क का बेस्ट फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, तुम आज रात अपनी माँ को घर से बाहर भेज दो, फिर मैं मेलेनी और उसके दोस्तों को बुलाऊंगा और हम खूब मस्ती करेंगे। मार्क अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता है। दरअसल मार्क के पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से मार्क की माँ अकेले ही उसका ख्याल रखती है। वो उसे हर खुशी देना चाहती है और हर माँ की तरह वो भी चाहती है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर फिक्रमंद रहा करती थी। मार्क की माँ कई सालों से एक आदमी को भी डेट कर रही होती है जिसका नाम रैंडी होता है। उसका घर में आना जाना लगा रहता है। रात में जब रैंडी मार्क के घर आता है तब मार्क अपनी माँ को रैंडी के साथ डेट पर भेज देता है। उनके जाने के बाद मार्क का बेस्ट फ्रेंड मेलेनी और उसके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं। ये लोग ड्रिंक करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। मार्क का दोस्त मेलेनी की दोस्त से दोस्ती कर लेता है और उसे किस करता है, लेकिन मार्क और मेलेनी चुपचाप बैठे होते हैं। तभी अचानक घर की बेल बजती है। मार्क दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे मार्क की माँ ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा होता है। और बूढ़ा आदमी मार्क को उसकी पढ़ाई से संबंधित कुछ सलाह देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्क एक बेहतरीन प्रोग्रामर है और कुछ ही महीनों में वो एक अच्छे कॉलेज में जाने वाला है। अगले दिन मार्क अपनी माँ के कहने पर कुछ सामान खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक 40 साल की महिला से होती है जिसका नाम कैरिसा होता है। कैरिसा मार्क से कहती है कि वो उसे शावर के सामान की खरीदारी में मदद करे। मार्क उसका सामान खरीदने में हेल्प करता है। यहाँ मार्क कैरिसा की आंखों में खो जाता है और उससे नजरें हटा नहीं पाता। वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुका था। कैरिसा मार्क को थैंक यू बोलकर जाने लगती है, लेकिन मार्क उसे बिना आंखों की पलक झपकाए देखता रहता है। जब मार्क स्टोर से बाहर निकल रहा होता है तब कैरिसा उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसे शावर फिट करना नहीं आता है, इसलिए मार्क उसकी मदद करे। वो मार्क को पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन मार्क बिना पैसे लिए उसके साथ कार में बैठकर चला जाता है। इसके बाद मार्क कैरिसा के घर पहुंचता है और उसका शावर फिट कर देता है। तभी कैरिसा मार्क के पास आकर अपने कपड़े उतारकर शावर लेने चली जाती है। वो मार्क को भी अपने साथ नहाने को कहती है। मार्क कैरिसा से पहले से ही अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ शावर में चला जाता है। इसके बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब मार्क घर लौटता है तब उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। फिर मार्क कैरिसा के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताता है और कहता है कि वो बहुत सुंदर और अमीर औरत है जिसके साथ उसने खूब आनंद लिया। पर मार्क का दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। रात में मार्क अच्छे से तैयार होकर कैरिसा के साथ डेट पर जाने वाला होता है। उसकी माँ पूछती है, तुम किसके साथ डेट पर जा रहे हो? इस पर मार्क अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता। वहीं रैंडी भी मौजूद होता है जो मार्क की माँ से कहता है, तुम्हें अपने बेटे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, उसे थोड़ी आजादी दो। इसके बाद मार्क घर से निकलता है और कैरिसा मार्क के घर के बाहर कार लेकर आई होती है। मार्क उसके साथ चला जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ खाना खाते हुए वो खूब बातें करते हैं। अब मार्क कैरिसा से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इस पर वो बताती है, हाँ, पर मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मार्क को बुरा लगता है। फिर मार्क कैरिसा को एक ऐप दिखाता है जिस पर वो कुछ सालों से काम कर रहा था। यह ऐप कैरिसा को बहुत पसंद आता है। वो मार्क से कहती है कि मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे ऐप के बारे में बात करूंगी। ये सुनकर मार्क खुश हो जाता है, लेकिन कैरिसा उससे कहती है, इसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा देना होगा। इतना कहकर कैरिसा बिल पे करने के लिए चली जाती है। तभी एक वेटर मार्क के पास आकर कहता है, तुम कैरिसा से दूर रहो, वो अच्छी औरत नहीं है। लेकिन मार्क उसकी बातों को हल्के में लेता है। अगली सुबह मार्क की माँ उससे पूछती है, कल रात तुम इतनी देर से घर क्यों आए थे और कहाँ थे? मार्क को लगता है कि मार्क कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े या कहीं वो नशा ना कर रहा हो, लेकिन मार्क अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। अब मार्क अपना ज्यादातर समय कैरिसा के साथ बिताने लगता है। वो उसके घर पर जाकर उसके साथ एंजॉय करता है। दोनों को साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मार्क के ज्यादातर बाहर रहने से उसकी माँ को लगता है कि उसका बेटा उससे दूर होने लगा है। वो मार्क को लेकर बहुत चिंतित रहती है। जब वो मार्क का फोन चेक करती है तो उसे कैरिसा का नंबर मिलता है। इससे उसे लगता है कि मार्क कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए मार्क की माँ कैरिसा को कॉल करके डिनर पर घर बुलाती है। उधर हम कैरिसा को देखते हैं जो अजीब हरकतें कर रही होती है और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि वो एक तरह से साइको है। फिर कैरिसा तैयार होकर मार्क के घर आती है। मार्क उसे देखकर हैरान रह जाता है। यह मार्क की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा जिस कैरिसा को डेट कर रहा है वो उसकी ही उम्र की महिला है। इससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कैरिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर रैंडी भी इन लोगों के बीच शामिल हो जाता है और सब लोग डिनर करते हैं। यहाँ कैरिसा मार्क की माँ से कहती है कि उसके बेटे ने एक ऐप बनाया है जो काफी बेहतरीन है और आगे चलकर वो अपना खुद का बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता है। कैरिसा सुझाव देती है कि इसके लिए मार्क चाहे तो कॉलेज स्किप कर सकता है, लेकिन इस बात से मार्क की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती।
वो नहीं चाहती कि उसका बेटा कॉलेज छोड़कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। कैरिसा यहाँ जवाब देती है मार्क अब बड़ा हो चुका है, उसे अपना फैसला खुद लेना चाहिए। इस बात को लेकर कैरिसा और मार्क की माँ में बहस हो जाती है। मार्क की माँ गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही हो। वो कैरिसा को भला बुरा सुनाती है। ये सुनकर कैरिसा घर से निकलकर जाने लगती है, लेकिन मार्क उसे रोकने के लिए आता है। तब कैरिसा मार्क से कहती है, जब तुम्हारी माँ मुझे इतना कुछ कह रही थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। कैरिसा यहाँ मार्क को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपना फैसला खुद लेना चाहिए, हर चीज में तुम्हें अपनी माँ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद कैरिसा मार्क को अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। यहाँ मार्क की माँ गुस्से में होती है और वो मार्क से बात करना चाहती है, लेकिन वो उदास होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद कैरिसा और मार्क कैरिसा के घर पहुंचते हैं और फिर पूल में जाकर दोनों एक दूसरे के कैरिसा के बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर रही होती है। वहाँ उन्हें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें ये पता चलता है कि कैरिसा की शादी एक बहुत बड़े अमीर आदमी से हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद उस बूढ़े आदमी की लाश घर में मिली थी। सबको लगा कि ये बूढ़ा आदमी आत्महत्या कर चुका है, जिसके कारण उसकी सारी जायदाद कैरिसा को मिल गई। ये सब देखकर मार्क की माँ को अपने बेटे की चिंता होने लगती है। अगली सुबह ही वो कैरिसा के घर मार्क को लेने पहुंचती है, लेकिन कैरिसा उन्हें घर के अंदर आने नहीं देती। इस पर मार्क की माँ कहती है, मेरा बेटा एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर कैरिसा जवाब देती है, मैं मार्क को ऐसा सिखा दूंगी कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ रहने लगेगा। ये सुनकर मार्क की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैरिसा मार्क के पास आती है और कहती है, अब तुम इस बड़े घर में मेरे साथ रहो, यहाँ हमें कोई भी तंग करने नहीं आएगा। लेकिन मार्क उसे मना कर देता है और कहता है कि 1 महीने बाद मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा। वो आगे कहता है, मुझे अपनी माँ से दूर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। ये सुनकर कैरिसा को बहुत गुस्सा आता है। वो मार्क से कहती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मार्क अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उधर मार्क की माँ रैंडी से मदद मांगती है और कहती है कि उसे मार्क और कैरिसा को अलग करना है। रैंडी उससे कहता है कि मार्क को अपनी गलतियों से सीखने दो, पर यह बात मार्क की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, फिर कैरिसा मार्क की जिंदगी से दूर चली जाएगी। इधर मार्क घर पर वीडियो कॉल के जरिए कैरिसा से बात कर रहा होता है। कैरिसा उससे माफी मांगती है और उसे आज रात अपने घर पर आने को कहती है, पर मार्क मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया होता है कि मेलेनी उसके घर आने वाली है। मार्क के मना करने से कैरिसा बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मेलेनी घर पर आती है, जिसे देखकर मार्क काफी खुश होता है। दोनों साथ में लंच करते हुए बातें करते हैं। मार्क की माँ उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि वो बाहर घूमने चला जाए। फिर मेलेनी और मार्क साथ में काफी देर तक घूमते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलेनी भी मार्क को पसंद करती है। दोनों किस भी करते हैं। वहीं दूर कार में बैठी हम कैरिसा को देखते हैं, जो उन्हें साथ में देखकर बहुत गुस्सा होती है और अंदर ही अंदर जल रही होती है। फिर मेलेनी कार में मार्क को उसके घर छोड़ देती है। जब मार्क घर आता है तब वो बहुत खुश होता है। उसे खुश देखकर उसकी माँ को बहुत खुशी होती है। वहीं मेलेनी जब कार लेकर निकल रही होती है तभी उसकी कार के अंदर कैरिसा बैठी होती है। वो मेलेनी को पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर टेप लगा देती है, जिससे मेलेनी बुरी तरह से डर जाती है। कैरिसा चाकू से उसे धमकी देती है कि अगर वो मार्क से दूर नहीं रही तो उसे जान से मार देगी। फिर कैरिसा मेलेनी के गाल पर एक कट लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कैरिसा मार्क के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन जब मार्क मेलेनी को कॉल करता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। इससे मार्क बहुत परेशान हो जाता है। उधर मार्क की माँ रैंडी से मिलने जाती है। तब रैंडी मार्क की माँ से कहता है, तुम अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती हो, साथ ही तुम मुझे हर चीज अपने हिसाब से चलाने को कहती हो। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर मार्क की माँ बहुत उदास हो जाती है। उधर मार्क अपने दोस्त को बताता है कि वो कैरिसा से ब्रेकअप करने वाला है, क्योंकि उसे अब मेलेनी के साथ रिश्ता बनाना है, जिससे वो सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर मार्क का दोस्त कैरिसा के घर जाता है, इस उम्मीद में कि कैरिसा उसे बॉयफ्रेंड बना लेगी, क्योंकि मार्क उससे ब्रेकअप करने वाला है। पर जब कैरिसा को ये पता चलता है कि मार्क उससे दूर होने वाला है, तब वो कुछ बड़ा करने का फैसला करती है। उधर मार्क जब घर पर होता है तभी उसके पास कैरिसा का वीडियो कॉल आता है। कैरिसा उसे बताती है कि तुम्हारे ऐप को देखने के लिए मेरा एक दोस्त जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है वो रात में आने वाला है, इसलिए तुम्हें रात में कार से पिक करने के लिए आऊंगी मैं। मार्क जाने से मना करता है, लेकिन अंत में उसे कैरिसा की बात माननी पड़ती है। रात में मार्क जाने से पहले अपनी माँ को बताकर निकलता है। कैरिसा के घर पहुंचने के बाद वो अपने ऐप के बारे में कैरिसा के दोस्त को बताता है। ये सुनकर कैरिसा का दोस्त कहता है, ऐसा ऐप पहले से मार्केट में मौजूद है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत देखकर हम तुम्हें एक जॉब ऑफर कर सकते हैं। कैरिसा के दोस्त के जाने के बाद मार्क कहता है, मैं अभी जॉब नहीं कर सकता, पहले मैं कॉलेज पूरा करूंगा। इसके बाद मार्क वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर कैरिसा को एहसास होता है कि मार्क को अब उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। गुस्से में वो मार्क के सर पर बियर की बोतल मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब मार्क को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाता है। उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे होते हैं।
कैरिसा वहां आकर उससे कहती है तुम अपना काम निकालने के बाद मुझे छोड़कर जाने वाले थे। वो मार्क को टॉर्चर करने लगती है और उसे ये भी बताती है कि उसका पति दूसरी लड़की के साथ उसे धोखा दे रहा था, इसलिए उसने अपने पति को मार डाला। ये सुनकर मार्क डर जाता है और रोते हुए कैरिसा को उसे छोड़ने की विनती करता है, पर कैरिसा उसके शरीर पर चाकू से कट लगाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और मार्क अभी तक घर नहीं आया होता है, जिस वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो मार्क को फोन लगाती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। तब वो रैंडी को भी सब कुछ बताती है और फिर कैरिसा के घर अपने बेटे को ढूंढने चाहती है। कैरिसा मार्क की माँ को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है अगर तुम अपने बेटे को देखना चाहती हो तो अपने हाथों में हथकड़ी पहन लो। मार्क की माँ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हथकड़ी पहन लेती है। तब कैरिसा उसे उस कमरे में ले जाती है जहाँ मार्क बेहोश और जख्मी हालत में बंधा हुआ होता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मार्क की माँ रोने लगती है। कैरिसा कहती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ है, अब तुम्हें खुद को गोली मारनी होगी या फिर अपने बेटे को। कैरिसा गन में गोली रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। तभी मार्क की माँ अपने बेटे से कहती है मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। उधर कैरिसा को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो फौरन कमरे में लौटती है, जहां वो देखती है कि मार्क की माँ जमीन पर पड़ी हुई है। जैसी कैरिसा उसकी जांच करने के लिए उसके पास आती है, मार्क की माँ अचानक उस पर हमला कर देती है। कैरिसा और मार्क की माँ के बीच एक लंबी और खतरनाक लड़ाई होती है। आखिरकार मार्क की माँ कैरिसा को मारकर बेहोश कर देती है और अपने घायल बेटे को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी कैरिसा फिर से उठकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रैंडी वहां पे आ जाता है। रैंडी एक हथियार से कैरिसा के पेट पे वार करता है, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। तभी उन्हें कमरे के एक बॉक्स से किसी की आवाज सुनाई देती है। रैंडी बॉक्स खोलते और मार्क के दोस्त को बाहर निकालते हैं, जिसे कैरिसा ने बंद करके रखा था। इसके कुछ दिन के बाद अब मार्क मेलेनी के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। रैंडी और मार्क